क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक 100 ग्राम की एक मामूली चूक ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला पहलवान के ओलंपिक सपनों को कैसे चकनाचूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात में बाल और नाखून काटने तक की नौबत क्यों आई। ये कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो असफलताओं से टूटकर भी संघर्ष करता है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे विनेश फोगाट की असाधारण कहानी जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। विनेश फोगाट 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में जन्मी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन उनका परिवार साधारण नहीं था, खासकर जब बात कुश्ती की आती है। उनके पिता राजपाल सिंह फोगाट और उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट का जीवन कुश्ती के इर्द गिर्द घूमता था। महावीर सिंह फोगाट ने न केवल अपने बेटियों को बल्कि विनेश और उनके परिवार की अन्य लड़कियों को भी कुश्ती के दांव पेंच सिखाए। यह एक ऐसा दौर था जब लड़कियों का कुश्ती करना एक अनोखी बात मानी जाती थी, खासकर ग्रामीण भारत में। इस पारिवारिक माहौल ने विनेश को बचपन से ही कुश्ती के प्रति जुनून से भर दिया। संघर्ष भरा सफर आसान नहीं था। हरियाणा जैसे राज्य में जहां लड़कियों के लिए खेलों में करियर बनाना एक सपना मात्र था, विनेश ने अपने हौसले और मेहनत से इस सोच को तोड़ा। गांव से निकलकर राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। समाज की रूढ़िवादी सोच, परिवार की आर्थिक स्थिति और एक महिला होने के नाते आए दिन की लोगों की रोक टोक और समस्याएं, इन सब के बावजूद विनेश ने कभी हार नहीं मानी। विनेश फोगाट का कठिन परिश्रम रंग लाया जब उन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इस जीत ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। हर सफलता की राह में बाधाएं आती हैं और विनेश फोगाट के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2016 के रियो ओलंपिक में जहां विनेश गोल्ड जीतने की प्रबल दावेदार थीं, उन्हें एक गंभीर घुटने की चोट का सामना करना पड़ा। इस चोट ने न केवल उनके ओलंपिक सपनों को चूर चूर कर दिया, बल्कि उनके पूरे करियर पर एक सवालिया निशान लगा दिया। उस समय उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने का खतरा बढ़ गया था, लेकिन विनेश ने इसे अपने संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा के रूप में लिया। चोट से उबरना एक एथलीट के लिए सबसे कठिन काम होता है, लेकिन विनेश ने न केवल वापसी की, बल्कि 2018 में कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक योद्धा है। उनकी यह वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, जो उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो कभी किसी असफलता या चोट से टूटे थे। विनेश ने दिखा दिया कि अगर आप में दृढ़ता है तो आप किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। फिर आया वह पल जो उनकी कहानी का सबसे दुखद अध्याय बन गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश ने फाइनल में अपनी जगह पक्की करके इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक के इतिहास में किसी भी कैटेगरी में फाइनल खेलने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने जा रही थी। लेकिन मेडल मैच की सुबह उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया। यह 100 ग्राम उनकी मेहनत, उनका सपना, सब कुछ ले गया। विनेश ने इस वजन को कम करने के लिए रात भर जॉगिंग की, साइकिलिंग की, यहाँ तक कि अपने बाल और नाखून तक काट दिए। लेकिन फिर भी वह मुकाबले के लिए अयोग्य करार दी गई। इस दिल दहलाने वाले अनुभव के बाद विनेश ने 8 अगस्त 2024 की सुबह कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। यह घोषणा न केवल उनके प्रशंसकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका था। विनेश फोगाट, जिन्होंने अपने करियर में कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर एशियन गेम्स तक में कई पदक जीती थी, उनका इस तरह से करियर का अंत होना सभी के लिए एक बड़ी निराशा थी। उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विनेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। विनेश फोगाट की यह कहानी संघर्ष, सफलता और एक छोटे से कारण से हुई बड़ी चूक की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रख सकते हैं। क्या यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरक यात्राएं करा सकें। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।